Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगी। मैंने कल लियो की वीडियो आपसे शेयर की। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी बिकॉज शादी के बाद बहुत थकान थी। आई वॉज़ नॉट वेल ऑल्सो, बट उसके बावजूद आपने प्यार दिया और उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट भी लिखा कि मैम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इससे पता चलता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। थैंक यू। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर इस वीडियो को आप तक पहुंची है, एज अ फ्रेंड पहुंची है या फ्रेंड के थ्रू पहुंची है या आप तक पहुंची है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाएंगे। फॉर अ कंटेंट क्रिएटर आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो उसके लिए भी पहले से ही थैंक यू। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, इस दौरान लास्ट ईयर मैंने एक वर्कशॉप ली थी, विजन बोर्ड की वर्कशॉप। बहुत प्यारी वर्कशॉप थी। इन पर्सन थी वो वर्कशॉप, जूम पे ली थी। बहुत सारे लोग थे उसके अंदर और उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो विजन बोर्ड बनाए, शेयर किया, उन सबको देखते हुए और उसके साथ विद इन 2 months और 3 months व्हेन दे स्टार्टेड सेइंग कि ये वाला भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, मुझे दिल से सुकून मिला। तो अगर आपको लगता है इस साल भी आप करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विजन बोर्ड की वर्कशॉप लेकर आऊँगी आपके लिए फिर से। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं सैजिटेरियंस एज फ्रेंड्स किस तरह के होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सैजिटेरियन है ना, तो यकीन मानिए वो आपका जो दुनिया है ना, मतलब उसको आपको एक अलग नज़रिए से अपनी दुनिया दिखाएगा। कहते हैं ना, रन ऑफ द मिल फ्रेंड नहीं है कि जैसे सब देखते हैं वैसे ही। उसकी सोच ही अलग है, उसकी सोच बिल्कुल निराली है। बड़ा कमाल का कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों के अंदर। ऐसे लोग, बड़ा सीरियस मुद्दा चल रहा होगा, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही होगी, उसके बावजूद अचानक से एक जोक मार देंगे और आपको लगेगा इतनी गहन डिस्कशन में ये जोक कहाँ से आया। और फिर आप सब या तो खिलखिला के हंस पड़ोगे या फिर आपको उसके ऊपर इतना गुस्सा आएगा, आप 2 लगाओगे चमाट और बोलोगे कम से कम ऐसे सीरियस मौके पर तो सीरियस रह लिया करो। इस तरह के होते हैं सैजिटेरियंस। जानते हैं, एज सैजिटेरियंस आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, एज अ सैजिटेरियन वो कोशिश भरपूर करेंगे कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हों। मतलब आपने कुछ सोचा है तो वो आपकी उस सोच को ना और ज़्यादा पुश करेंगे और कहेंगे एक्सेलेंट, वेल डन, वेल थॉट, वेल प्लान्ड, मैं साथ हूँ और तुम अपने सपनों को साकार ज़रूर कर पाओगे। तो ये कमाल के लोग होते हैं। इसके अलावा इनको जो कहते हैं ना, जनरली लोग ट्रिप्स प्लान करते हैं, कहीं आने जाने की प्लानिंग करते हैं। इनके जो ट्रिप्स होते हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हटके होते हैं, एडवेंचर से भरे हुए होते हैं, अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं। और आपको कई बार लगेगा यार ये क्या बंदा है, हम सब तो कहीं और एक जैसे कॉमन डेस्टिनेशन पे जाने की बात करते हैं और ये बंदा या ये बंदी तो कुछ और ही सोचती है कि नहीं कोई डिफरेंट जगह पे जाएंगे। ड्रामा क्वीन कह सकते हो आप इनको, या ड्रामा किंग कह सकते हो इनको। ड्रामेटिक बड़े होते हैं, मतलब बात को किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर किस तरह से उसको पेश करना है, कोई इनसे सीखे। हर एक चीज के लिए टिप्पणी देना इनको बड़ा पसंद है। मतलब एक छोटी सी भी बात होगी ना तो देखेंगे और धड़क से कमेंट पास कर देंगे। अब भले ही वो सीरियसनेस में ना हो कमेंट, बट वो कहते हैं ना, इनसे रुका ही नहीं जाता, कुछ भी कह डालते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इन लोगों के अंदर कमाल की होती है। कब किस जगह कैसा जोक निकल के आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं जोक मारने की तो इनकी बड़ी आदत होती है। आप देखोगे कि ये थोड़े फ्लर्टी किस्म के लोग होते हैं। मतलब आते जाते किसी से फ्लर्ट कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे, किसी के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे। और ये सब जो है ना वो अनइंटेंशनली करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली किसी के साथ फ्लर्ट करना है, नहीं। वो कहते हैं ना, उनमें रचा बसा होता है। किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बोल दिया और बस कहते हैं ना दिन बना दिया। तो वो इस तरह के लोग होते हैं कि चलते फिरते किसी ना किसी का दिन जरूर बना देते हैं। अब एक चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर से कभी भी कोई भी कमेंट निकल आएगा, टिप्पणी देने के आदी होते हैं। तो ऐसे में एक चीज जो होती है बड़ी कमाल की होती है, जब ये आपकी तरफ भी तीर छोड़ते हैं ना, अगर आपका कोई दोस्त सैजिटेरियन है या आपकी कोई सहेली सैजिटेरियन है, तो वो जब तीर कमान से आपकी तरफ तीर निकलेगा ना, तो बिना किसी छल कपट के निकलेगा, यानी स्ट्रेट। अब वो भले ही आपका दिल को भेद कर दे और भले ही आपके दिमाग के वो बिल्कुल मतलब धज्जियां उड़ा दे दिमाग वाली कि ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। तो आप ये समझना, ये ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट ऑन द फेस होते हैं। ये वो बात आपसे बोलेंगे जो आपके फायदे के लिए ठीक है। ये आपको वो बात कभी नहीं बोलेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको बेशक उनकी बात कड़वी लगे,
पर जो वो बोलेंगे ना वो आपके भले के लिए बोलेंगे, इसलिए वो बात बुरी लगे, मिर्ची वाली लगे या खराब लगे, आप जब सुनते हो ना उसके बाद थोड़ा सा पॉज दे के सोचा करो, आफ्टर ऑल ये मेरे लिए भला ही सोच रहा है या सोच रही है। इनको मतलब किसी भी अच्छे मूड में जाना या किसी भी खराब मूड में जाना, ऐसे जाते हैं अच्छे मूड में और ऐसे ही जाते हैं खराब मूड में, मतलब बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप सोच रहे हो अभी अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, अचानक से गुस्सा आ जाएगा और कुछ भी बोल बाल के चल देंगे, या अचानक से इनका मूड इतना खराब हो जाएगा कि बस फिर वो आपको लगेगा अरे ये फिर से क्या हो गया, इसको क्या बात हो गई, ड्रामा क्वीन फिर से शुरू हो गई। बट सच बात तो ये है, दिल के साफ होते हैं ना, दिल में छल कपट नहीं होता, इसलिए क्योंकि दिल के साफ होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये दिखावा कर रहा है या ये दिखावा कर रही है, बट ये फैक्चुअली ये है कि ये दिखावा नहीं कर रहे होते। मैं हमेशा बोलती हूँ सैजिटेरियंस जो होते हैं ना, मतलब हीरा हैं, एक्चुअली हीरा हैं, दे आर जेम ऑफ अ पर्सन। बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी होती है और ऐसी पर्सनालिटी के साथ, ऐसे लोगों के साथ हर कोई फ्रेंडशिप या हर कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, क्योंकि सबको इनको समझना आता नहीं है। हर कोई इनकी भाषा, जो अंदर की भाषा है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता। अगर वो आपके दोस्त हैं या आपकी फ्रेंड हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आपकी लाइफ में कभी कोई डल मोमेंट तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा अच्छा क्या करें, सोचते हैं देखें, मतलब कुछ ना कुछ इनके दिमाग जो है ना वो एक खुराफाती दिमाग है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा इनके दिमाग में, और ये कहीं ना कहीं आपको एंटरटेन भी रखेंगे या बिजी रखेंगे, ये कुछ ना कुछ डिस्कस करते चले जाएंगे। जब तक जैसे भी, जब तक ये कहते हैं ना या तो खड़ा या पड़ा, मतलब खड़े हैं बात कर रहे हैं तो बहुत बिजी हैं, या तो फिर बिल्कुल चित से सो गए तो बस फिर सो गए। whenever they are awake, जब वो जगे हुए होते हैं ना, तो जगे हुए होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। ऑप्टिमिज्म और एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है इनके अंदर। आपको इनके लिए कुछ भी अच्छा करना है तो आप थर्सडेज को प्लान कर सकते हो। थर्सडेज इनका लकी डे होता है। टर्कोइज तो डेफिनेटली इनका लकी स्टोन होता है, हम सब जानते हैं। तो आपको कभी गिफ्ट देना हो इनको तो आप टर्कोइज से रिलेटेड चीज दे सकते हो। और अगर आपको टर्कोइज लगता है एक्सपेंसिव क्रिस्टल है, एक्सपेंसिव स्टोन है, वो नहीं देना आपको अपने सैजिटेरियन फ्रेंड को, तो आप स्काई ब्लू कलर का कुछ भी इनको गिफ्ट में दे सकते हैं। इम्पल्सिव नो डाउट होते हैं, थोड़े से प्राउड भी होते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर प्राउड होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिंग भी होते हैं, मतलब अपनी चीज़ों को समझते बूझते हुए कि अगर मैं ये करूं तो ऐसा होगा, ये करूं तो ऐसा होगा, उन चीज़ों को लेकर थोड़े बहुत कैलकुलेटिंग भी होते हैं, बट वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते। सच मानो, यकीन मानो तो मैं एक लाइन में बोलूंगी, इनके जैसा असली खरा सोना, सच्चे जेम्स बहुत कम है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सैजिटेरियन है या आप सैजिटेरियन हैं और आपके दोस्तों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ नहीं पाए या आपको समझ नहीं पाए, उनसे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको आपके बारे में काफ़ी ज्ञान मिल जाएगा। और अगर आप सैजिटेरियन हैं, स्माइल दे रहे हैं, हंस रहे हैं और इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने बारे में बखान होता हुआ देख रहे हैं, तो आके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कितना मज़ा आया, और साथ के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो वेरी मच। मैं नेक्स्ट जो फोरकास्ट है संडे को लेकर आऊंगी और सीक्वेंस में ही चल रही हूँ। अब की बार आपको सरप्राइजेस नहीं दे रही हूँ, तो वेट करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन। तहे दिल से आभार और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।